हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो अभी हम टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सिग्नम फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, उसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो है वो उसका क्या मीनिंग है और उसका किस तरह से ग्राफ होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले हम लोग फील करते हैं कि आखिर क्या है। तो एक ऐसा एफेक्स है, एक फंक्शन ऐसा एफेक्स है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से रखते हैं, तो उसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ? जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एक्स लिया है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसका मतलब है कि जब हम कोई भी एक्स हम रियल नंबर लेंगे, कोई भी एक्स रियल नंबर लेंगे, तो उसके बराबर या उससे कम जो इंटीजर रहेगा वो हो जाएगा। ये जैसे ये कोई भी रियल नंबर हम लेंगे, एक्स मतलब कि कोई भी रियल लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, कुछ भी रियल हम इसका लेंगे इस फंक्शन में, तो वो जो रहेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होगा कि इस नंबर से जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा। ये जो नंबर हम एक्स लेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.7 लिया हमने, इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है। 2.7 का लिया, तो अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें जो है वो 2.7 में इसका क्या हो जाएगा, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा। तो ये ऐसा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब हुआ एफ का मतलब हुआ एफ बराबर, इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमें एक्स का वैल्यू क्या लिया है? एक्स का वैल्यू हमने लिया इसमें 2.7। तो 2.7 से बड़ा नहीं, तो ये इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है। 2 ऐसा नंबर है कि जो कि 2.7 से बड़ा नहीं है और ये सबसे ये बड़ा इंटीजर भी है। 2.7 से बड़ा नहीं है और 2.7 जैसे इसको नंबर लाइन पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर होगा, जैसे 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, 2.7 कहीं यहाँ पर होगा, 2.7 यहाँ पर कहीं होगा। तो इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटेस्ट जैसे 2 जो है, 2 देखेंगे ये ग्रेटेस्ट है, जो कि ये इससे यही सबसे बड़ा है। जैसे 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, सब इंटीजर है, लेकिन 2 जो है वो इस 2.7 का जो हम GIF निकालेंगे तो उसका आंसर होगा 2 होगा। अब या इंटीजर जो रहेगा वो तो वही हो जाएगा। जैसे 2 का हम GIF निकालेंगे तो 2 का आंसर 2 ही होगा, 2 का आंसर GIF मतलब 2 ही हो जाएगा। या जैसे 2.1 का भी निकालेंगे GIF तो 2.1 का तो 2 हो जाएगा। 2.99 का निकालेंगे जब हम GIF तो ये भी हो जाएगा 2, कारण कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इंटीजर सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 2.99 से तो बड़ा अगला इंटीजर 3 है, अगला इंटीजर 3 है, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो 2.99 का इंटीजर वही 2 रहेगा, जो भी रहेगा 2.9999 जितना रहेगा नंबर, ये सब का इसका भी इंटीग्रल जो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 2 होगा। या 2.99999 जितना भी कोई भी नंबर है जो कि 3 से अगर थोड़ा सा भी छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका वो 2 होगा। जैसे एक हम लेते हैं 0.7, ये हमने एक रियल नंबर लिया 0.7,
तो इससे और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 0 हो जाएगा। 0 ऐसा इंटीजर है जो कि 0.7 का जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या 0.1 का भी हो जाएगा तब ये हो जाएगा 0, 0.2 का भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 0.00001 का भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये ऐसा एक नंबर है, रियल नंबर है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इससे ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इससे बड़ा नहीं है तो इससे बड़ा नहीं है तो क्या, ये 0 है। 0 हम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब हम 0 से लेकर के 0 अगर लेंगे, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 के थोड़ा सा पहले, जैसे अगर 0.99 का भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो 0 हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं 0.9, ये 0.99999, ये इसका भी अगर हम GIF लेते हैं तो वो 0 हो जाएगा। अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो ये उससे पहले जो 0 हो जाएगा। अगर 1 का GIF लेंगे तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इंटीजर, या तो ये 1 ही हो जाएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 1 होगा। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल को ये, अब और हम कुछ और एग्जाम्पल पर ये बात कर रहे हैं। एक सेकेंड। तो पहले हम इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर वे में, तब पता ये चलेगा कि इसका पहले डेफिनेशन पर है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये फंक्शन fx बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको हम लोग इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं, इसको स्टेप फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि fx बराबर ये, इसका मतलब हुआ कि जो ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है उसका मीनिंग हुआ ये फंक्शन है वेयर, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग जो हो गया इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नॉट ग्रेटर देन x, नॉट ग्रेटर देन x, या हम इसको और कह सकते हैं, नॉट ग्रेटर देन x को हम इसको लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x, उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। जैसे हम 5 ले रहे हैं, इसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो लेस देन और इक्वल टू, इससे बड़ा तो इसका 5 ही हो जाएगा। 2 है तो इसका GIF हो जाएगा 2, 7 है तो इसका GIF हो जाएगा 7, 10 है तो इसका GIF हो जाएगा 10, 10.1 अगर रहेगा तो इसका GIF होगा 10, 10.001 होगा तब पर भी इसका GIF होगा 10, 100.00001 होगा तब इसका हो जाएगा GIF हो जाएगा 100। सोच करके देखिए कि क्यों, ये इसका डेफिनेशन को देखिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट में x लिखा हुआ है जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 100.001 तो इसका हमने 100, इससे 100 से बड़ा है, 100 से तो बड़ा नहीं है, 100 से छोटा है, 100 से छोटा है, तो इससे लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। अच्छा इक्वल भी रहेगा, जैसे अगर हम 100 रहेगा तो 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 100, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ क्लियरली डेफिनेशन से देख रहे हैं इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ ये इस फंक्शन का डोमेन जो हो जाएगा डोमेन ऑफ GIF, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें निगेटिव लेंगे तब वो भी उसका भी GIF बनते जाएगा, निगेटिव नंबर का भी हो जाएगा। और रेंज जो रहेगा उसका, रेंज ऑफ GIF, इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा और ये ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। इसका रेंज जो हो जाएगा वो ऑल इंटीजर्स हो जाएगा। एक और इसका हम मतलब डेफिनेशन में हम देखते हैं कि fx बराबर x रहेगा तो जीरो कब हो जाएगा? fx बराबर अगर x रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो इसका वैल्यू होगा ये बराबर हो जाएगा, ये जीरो होगा। कब होगा जीरो? कब होगा? इफ x जो है लाइज बिटवीन जीरो और इक्वल टू जीरो रहेगा और 1 से अगर कम रहेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। जीरो और 1 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे तो इसका हो जाएगा आंसर जीरो। जीरो और 1 के बीच में हम कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उसका GIF बन जाएगा जीरो। अच्छा, अगर हम ये 1 के बराबर ले लेते हैं तो 1 होगा। x जो 1 और 2 के बीच में लेंगे तो इसका वैल्यू मेरा मिलेगा 1 मिलेगा। x रियल नंबर 1 और 2 के बीच में अगर लेंगे तब मेरा 1 ही मिलेगा GIF इसका। अगर हम 2 के बराबर लेते हैं या 2 से बड़ा 3 के नीचे लेते हैं तब पर भी इसका जो है वैल्यू वो मिलेगा 2, ये मिलेगा वो 2। इसी तरह से और हम लेते हैं इफ अगर हम 3 से कम या बराबर लेते हैं, 4 से कम लेते हैं, 3 के बराबर लेते हैं या 3 से ज़्यादा लेते हैं, 4 से कम लेते हैं, तब इसका बनेगा 3। इस तरह से देख रहे हैं। अगर हम इफ x लाइज बिटवीन ये 4 और 5 के बीच में लेते हैं तब इसका बनेगा 4 बनेगा। इस तरह से हम लिखेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह से चलते जाएगा, ये इनफाइनाइट चलेगा, इसी तरह से ये चलते जाएगा एंड सो ऑन, ये इसी तरह से कंटिन्यू करेगा। तो हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है वो रियल नंबर हम कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है सिर्फ हमको इंटीजर मिल रहा है। आउटपुट हमको सिर्फ इंटीजर मिल रहा है। तो ये हम तो पॉजिटिव वैल्यू लेकर के बताए, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू लेकर के बताया है। अब हम निगेटिव लेंगे तब क्या होगा? एंड हम लेते हैं यहाँ से, एंड इसी को हम डिफाइन करते हैं निगेटिव वैल्यू के लिए। एंड fx बराबर ये हो जाएगा, ये क्या होगा? इसका -1 होगा। कब होगा -1 होगा जब x का वैल्यू जो रहेगा वो -1 के बराबर रहेगा या 0 से कम रहेगा। -1 के बराबर रहेगा या 0 से कम रहेगा। -2 कब लेंगे? जब x जो रहेगा -2 के बराबर रहेगा और -1 के ये -1 से मतलब -2 और -1 के बीच में रहेगा या -2 के बराबर रहेगा तो -2 हो जाएगा उसका GIF। -3 कब हो जाएगा? इफ अगर x लाइज बिटवीन रहेगा -3 और 2 के ये -2 के बीच में रहेगा तब हम उसको कहेंगे -3 होगा। -4 कब होगा? इफ x जो है वो -4 और -3 के बीच में रहेगा। और इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे, इसमें हमने लिखा था पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रियल नंबर लिया था, पॉजिटिव रियल नंबर लिया था तो पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा था। निगेटिव रियल नंबर ले रहे हैं तो निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। एंड सो ऑन, इसी तरह से हम उसको कहेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से हम जैसा कि हमने पॉजिटिव रियल नंबर लिया था तो पॉजिटिव इंटीजर हमको मिला था, निगेटिव रियल इनपुट ले रहे हैं तो निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है, निगेटिव रियल नंबर मिल रहा है। अब हम लोग इसका जैसे ग्राफ के बारे में सोचते हैं कि ग्राफ किस तरह से, इसका ग्राफ को हम ड्रा करते हैं। fx बराबर GIF का हम ग्राफ को ड्रा करते हैं कि ग्राफ का वैल्यू, ग्राफ किस तरह से दिखेगा। जैसे हम लेते हैं इस तरह से, यहाँ हमने लिया x एक्सिस, -x,
ये पॉजिटिव वाई है और ये निगेटिव वाई है, ये इस तरह से है। हम लेते हैं यहाँ पर तो 0 हो गया, ये 1 2 3 इस तरह से लेते हैं। इधर लेंगे तो -1 -2 -3, इधर लेंगे तो 1 2 और इधर 3 आएगा। ये लेंगे -1 -2 -3 इस तरह से लेंगे। तो हम y बराबर जो है ये GIF जो है, जब हम 0 लेंगे तभी तो ये 0 हो जाएगा। जब 0 लेंगे तब हम ये हमको मिलेगा 0। जब 0 लेंगे x का वैल्यू तब मिलेगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे 0.001 लेंगे तब पर भी 0 मिलेगा। 0.5 लेंगे तब पर भी 0 मिलेगा। 0.9 लेंगे तब पर भी 0 मिलेगा। 0.99 लेंगे तब पर भी 0 मिलेगा। कहने का मतलब 1 से थोड़ा सा भी कम लेंगे तो GIF उसका 0 हो जाएगा। और जैसे ही 1 लेंगे, अगर हम जैसे ही 1 लेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। देखिए 1 के बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, y बराबर 1 हो गया। जब x बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, जैसे 1.11 लेंगे फिर भी 1 हो जाएगा। 1.5 लेंगे फिर भी 1 हो जाएगा। 1.99 लेंगे फिर भी 1 हो जाएगा। मतलब 2 से थोड़ा सा भी कम लेंगे तो हमेशा सबका 1 हो जाएगा। 2 से थोड़ा सा भी हम कम लेंगे तो हमेशा 1 होगा। 2 से थोड़ा सा भी हम कम लेंगे तो हमेशा 1 होगा। और लेकिन जैसे ही 2 लेंगे तो तुरंत ये 2 आ जाएगा। जैसे इसमें 2 वैल्यू पुट करेंगे, 2 से थोड़ा सा कम लिए तो 1 ही आएगा। जैसे ही 2 रखेंगे तो सीधे मतलब हमको 2 आंसर मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से अगर 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे, अगर 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे हम, यहाँ 2 से, जैसे यहाँ पर हम ले रहे थे 0 से 2 से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो 2 हो जाएगा। 3 लेंगे तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 3। 3 लेंगे तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से कहने का मतलब कुछ भी लेंगे, जब भी हम यहाँ से यहाँ तक ये 1 से कम लेंगे तब 0 होते जाएगा। 1 से जब भी कम लेंगे तो 0 होते जाएगा। ये 2 से भी कम लेंगे, 2 से कम लेंगे, अगर 2 के बराबर नहीं लेंगे, 2 के बराबर लेंगे तो इस तरह से होगा। 1 के ये लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये 2 से 1 से ज़्यादा लेंगे, 2 से थोड़ा कम लेंगे तो 1 होते जाएगा। 1 से ज़्यादा लेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे और 2 के बराबर लेंगे तो 2 हुआ। 2 से ज़्यादा लेंगे, 3 के कम लेंगे तो ये हमेशा इस तरह से चलते जाएगा। ये जो है इस तरह से चलते जाएगा। यहाँ पर 2 वो है और इस तरह से चलते जाएगा, ये इस तरह से होते जाएगा। और इस तरह से निगेटिव में ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीजर लेना है, फिर उसके बाद में मतलब कि 0 तो ये था, -1 था, फिर यहाँ -2 पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर -3 पर हो जाएगा। इस तरह से स्टेप फंक्शन बनेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि GIF में वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है बट नॉट ग्रेटर देन x लेना है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है ना, इसमें इनफाइनाइटली मेनी ओपन पैरेलल लाइंस सेगमेंट बन रहा है। देखिए ये जो है ये पैरेलल लाइन सेगमेंट बना, ये भी पैरेलल लाइन सेगमेंट बना, ये भी पैरेलल लाइन सेगमेंट बना, ये भी पैरेलल लाइन सेगमेंट बना, इस तरह से बनते जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लग रहा है जैसे स्टेप है, जैसे ये स्टेप हुआ, इस तरह से स्टेप में चलते जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसका डोमेन जो है वो कोई भी रियल नंबर है। डोमेन जो है इसका वो कोई भी रियल नंबर है। और रेंज जो है वो सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसका जो डोमेन है, डोमेन को हम देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, वो सब रियल नंबर है। -∞ से +∞ तक कुछ भी ले रहे हैं, लेकिन रेंज जो है इसका, रेंज जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज जो है इसका है सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स है। सिर्फ सेट ऑफ ये जेड कहेंगे या द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और इस तरह से हमने ग्राफ देखा कि GIF का क्या ग्राफ होगा। तो GIF के बारे में हमने इस वीडियो में जाना।
अगला वीडियो में हम लोग ये जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिस्कस करेंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जाना। अगला वीडियो में हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।